विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय मिलीवासी, मैं एडवोकेट विद्या त्रिरत्ने, प्रदेशाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य। कल यानी कि 9 अप्रैल को पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम बैन करने का मुद्दा, क्योंकि लोगों को जो अधिकार महत प्रयास से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिलवाया, उस अधिकार को छीनने का मामला है। और इसलिए यह अधिकार जो लोगों का अधिकार है, उसकी चोरी करके, उनके वोटों की चोरी करके गलत सरकार चुनकर आ रही है। इसलिए ईवीएम का विरोध होना चाहिए और बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए। इस मांग को लेकर सबसे पहला मुद्दा भारत बंद के लिए रखा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है कि ओबीसी की जाति निहाय जाति आधारित जनगणना होना ज़रूरी है। जब तक देश का जो सबसे बड़ा तबका है, आधी आबादी से ज़्यादा जो ओबीसी समाज है, उसको राजा बनने का, उसको सत्ता में आने का, पावर में आने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसकी जाति आधारित जनगणना नहीं होती है, और वो कभी भी सत्ता में नहीं रहेगा और अपने हक अधिकारों की मांग नहीं कर सकेगा अगर उसे अपनी संख्या का पता नहीं चलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्र, समता, न्याय और बंधुत्व दिलाने के लिए, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया, उन महापुरुषों को बदनाम करने का षड्यंत्र इस सरकार द्वारा कई बार किया जा रहा है। अमित शाह ने हाल ही में बाबा साहब के ऊपर एक टिप्पणी की थी। छत्रपति शिवराय, माँ साहेब जिजाऊ, इनके ऊपर भी भद्दी टिप्पणियाँ की गई है, जो बार बार ना हो, इसलिए इस मुद्दे को भारत में जेल भरो आंदोलन के तहत रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है, कल ही जो बिल पारित किया गया है वक्फ बोर्ड का, तो ये वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठाया गया है संसद में, इसके तहत जो इबादत गाह है, जिसमें मस्जिदें बने, जिसमें मुस्लिम समाज के, इस्लाम को मानने वाले लोग इस वक्त की ज़मीन पर इबादत कर सके, ऐसी ज़मीनों को सरकार द्वारा हड़पने की कोशिश, षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड के इस निर्णय के, कानून के खिलाफ हम यह जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और उसी तरह से बुद्धिस्ट लोगों के जो महाबोधि बुद्ध विहार है, जो बुद्ध गया में स्थित है, उस बुद्ध गया को भी ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्धों के कब्जे में देने के लिए यह 5वां मुद्दा इस आंदोलन में रखा गया है। जो भी जिस समाज के धार्मिक स्थल है, वो उनके ही समाज के कब्जे में होना ज़रूरी है। लेकिन इस सरकार ने बौद्धों से कई सालों पहले उनके प्रार्थना स्थल छीन लिए हैं। और अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो इस्लाम को मानने वाले लोगों की, उन्हीं के लोगों ने संभाल कर रखी हुई जो ज़मीनें हैं, उनको सरकार छीनना चाहती है। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए सरकार ने जो षड्यंत्र आम लोगों के साथ किया है, इस षड्यंत्र को बताने के लिए कल का भारत बंद का आयोजन, भारत जेल भरो का आंदोलन किया गया है। और इसलिए इस जेल भरो में सभी लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, बुद्धिस्ट समाज के लोगों ने, ओबीसी लोगों ने, इस देश के जितने भी नागरिक है, वोटर है, उन सभी ने इस आंदोलन में सहभागी होना है, हिस्सा लेना है और सरकार को दिखाना है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी।
बल्कि जो सरकार बनी है वो ईवीएम के माध्यम से बनी हुई झूठी सरकार है। हम ऐसी सरकार को नहीं मानते हैं और बैलेट पेपर पर वोटिंग करके जो सरकार चुनकर आएगी ऐसी सरकार को हम मानते हैं। इसलिए कल का जेल भरो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से मैं अपील करती हूँ कि इस आंदोलन में भारी मात्रा में सहभागी हो जाइए और अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। जय मुलीवास। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।